जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी कैसे फास्ट और सेफ हो सकती है, इसके बारे में मैं यानी डॉक्टर निसर्ग शाह आपको आज कुछ एडवाइस और टिप्स दूंगा, जिससे आपकी रिकवरी एकदम पेनलेस हो और आप एकदम जल्द से बैक टू नॉर्मल रूटीन लाइफ आ सके। तो पहले हम समझते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर के बारे में। सर्जरी जिस मोमेंट पे खत्म होती है, वही मोमेंट से आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। आपका जो हॉस्पिटल स्टे होता है, जो तकरीबन 48 से 72 आवर्स का रहता है, उसमें आपको पेन किलर्स एज वेल एज एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे वो आपको इन्फेक्शन से बचा सके। जो आपको थोड़ा बहुत स्वेलिंग रहता है, उसके लिए वहाँ आइस पैक एप्लीकेशन रहता है। सर्जरी के 24 आवर्स के बाद आपका पहला ड्रेसिंग किया जाता है, वो एकदम स्टेराइल टेक्निक से किया जाता है, और दूसरा ड्रेसिंग आपके डिस्चार्ज के टाइम किया जाता है। वुंड केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर पेशेंट वुंड केयर के लिए बहुत ही नर्वस फील करते हैं, पर आपको ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपके वुंड पे जो ड्रेसिंग लगा है, उसको बहुत ही क्लीन रखना है और इसको गीला नहीं होने देने का है। अगर आपको लगे कि वुंड के आसपास रेडनेस है, अगर वुंड के आसपास बहुत पेन है, या फिर आपको फीवर आ रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर का कांटेक्ट करना है। आपको अपने खुद से कोई ऑइंटमेंट या कोई रेमेडी नहीं करनी है। जो डॉक्टर से बताया गया है वही चीज़ करनी है। फिजियोथेरेपी आपकी सर्जरी के बाद एक पिवटल रोल प्ले करता है। फिजियोथेरेपी आपके सर्जरी के पहले 24 घंटे में ही शुरू हो जाती है। तकरीबन 24 घंटे के बाद आपको चलाया जाता है और आप खुद से ही सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगते हो। फिजियोथेरेपी फिजियोथेरापिस्ट के एडवाइस के मुजब ही करनी चाहिए। वो अगर ज़्यादा एक्सेस में भी करने गए तो ज़्यादा स्ट्रेस आपकी रिकवरी को स्लो कर सकता है। जब आप चलना शुरू करें तो पहले वॉकर की मदद से चलना शुरू करना है, और जब आपका कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाए तब आपको खुद से चलना शुरू करना है। सर्जरी के बाद डाइट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको सर्जरी के बाद प्रोटीन रिच डाइट रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन, उड़द दाल, तुवेर दाल जैसे कि पल्सेस का यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट और एग्स खा सकते हो। आपको मेडिसिन में जो विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी के सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, उसको आपको थोड़े लंबे टाइम तक लेते रहना है, और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन हो और दवाइयों का जो खराब असर है वो कम से कम होता जाए। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडप्ट करने रहते हैं। जैसे कि इनिशियल डेज में आपको कोई हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जैसे कि आपको रनिंग अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है। आपको पहले कुछ दिन प्रॉपर रेस्ट करना है, जिससे कि आपका जॉइंट एकदम सही तरह से अंदर फिट हो जाए। तीसरा, आपको अपने घर में अपने वॉशरूम में हैंडल्स लगवाने हैं और स्लीप प्रूफ रग्स लगाने हैं, जिससे कि आप बाथरूम में ना फिसलो और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आप फिर से फ्रैक्चर के पेशेंट ना बन जाओ। कुछ जो रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, और अगर आपको ये सर्जिकल साइट के आसपास दिखे तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर का कांटेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ कि आपके इंसिजन के आसपास आपको बहुत पेन हो, या बहुत ही रेडनेस हो, या फिर वो इंसिजन साइट से कुछ डिस्चार्ज आ रहा हो जो कि बहुत ही फाउल स्मेलिंग हो। अगर आपको आपकी जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जॉइंट डिसलोकेट हो गया हो, तो ऐसे समय आपको डॉक्टर को तुरंत ही कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका पेन परसिस्टेंट है, स्वेलिंग भी वहाँ का वहाँ है, और वो सर्जरी के बाद भी डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा, तो आपको फिर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रिकवरी एक प्रोसेस है। अगर आप सही स्टेप्स और सही टेक्निक फॉलो करें तो आप बहुत ही जल्द और बहुत ही पेनलेस तरीके से बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ आ सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी का नॉलेज मिला हो तो आप ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और ख़ासकर वो दोस्तों को शेयर करें कि जो सर्जरी के बाद रिकवरी फेज़ में है। अगर रिकवरी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।